नीतीश कुमार कब कौन सी चाल चल दें और उस चाल में सामने वाला उलझ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर थे। लगातार जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था, उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी जोड़ घटाव शुरू कर चुकी थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से एनडीए के घटक दलों के बीच में आपसी असमंजस है और यह असमंजस अब खुल करके सामने आने लगा था। जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही थी, वहीं आपने मुकेश सहनी का भी देखा होगा कि क्या हाल हुआ था। एक तरफ जहां मुकेश सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार चलाती है, वहीं उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये आपसे छुपा नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने तो साफ तरीके से कह दिया कि वो अब उत्तर प्रदेश में खुल करके अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने उसके लिए अपनी कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है, गठबंधन भी शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं, अपनी पार्टी को मजबूत भी करने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी अभी भी आशान्वित थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय जरूर करेगी और बिहार से बाहर भी एनडीए का हिस्सा बनाएगी। इसके लिए कई दौर की बैठकें भी हो गई थी, लेकिन बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में जो चीज़ें सामने अब आग खुल करके आ रही है, उसमें नीतीश कुमार के पैंतरे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चित हो गई है, या कहा जाए तो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से फ्लैट हो गई है। नीतीश कुमार की नीतियां ही ऐसी होती है कि वो अपने सामने वाले पर कब क्या दाव आजमा दें, कहना मुश्किल है। उस दाव से निकलना सामने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा पिछले 16 साल से नीतीश कुमार की राजनीति और रणनीति में। कब उनको जीतन राम मांझी की ज़रूरत पड़ी, कब उनको मुख्यमंत्री बनाया, कब मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, इसके अलावे कब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, कब संबंध विच्छेद कर दिया, कब लालू के साथ चले आए, कब लालू का साथ छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के एक ही पैंतरे में भारतीय जनता पार्टी चित हो गई है। जिस तरह से जीतन राम मांझी के साथ लगातार सिलसिला शुरू हो गया था बातचीत का, अब वो लगता है कि उसमें विराम लगना तय माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई एजेंडे पास हुए, उसमें से एक एजेंडा ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रस्ताव रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। इस प्रस्ताव को लेकर के केसी त्यागी को अधिकृत किया गया था। इसके बाद ये कहा गया था कि यदि भीतर खाने की बात हम आपको बता रहे हैं कि ये तय किया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर तैयार नहीं होती है तब क्या एक्शन लेना है। आपको बता दें कि इससे पहले ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक के ठीक पहले उन्होंने माहौल बना दिया था, भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास करा दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी इधर उधर करती है तो सीधी तौर पे उसके लिए विकल्प खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव उसी मोहरे का हिस्सा थे। अब आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर केसी त्यागी जब दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच करके उनकी बैठक होती है जेपी नड्डा और अमित शाह से, जो खबरों के माध्यम से हमने आपको बताया था, उसके बाद माहौल बदलने लगता है। केसी त्यागी आंकड़ों के हिसाब से ये बताने और समझाने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश में वो अगर अलग रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या घाटा होगा, अगर साथ में रहते हैं तो उसके फायदे भी गिनाए। वोटों के प्रतिशत, जातीय समीकरण के अलावे अन्य कई बातें साफ तौर पे केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी को समझा दिया और इस समझाने और बुझाने वाली रणनीति में नीतीश कुमार का बड़ा हिस्सा था। नीतीश कुमार ने इस पूरी रणनीति को तय किया था। अब आपको बता दें कि सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बहुत सीमित है और उस विकल्प को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब मन बनाने लगी है कि जनता दल यूनाइटेड को वो साथ में रखेगी। लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे दो दल हैं, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी, उनके लिए रास्ते कठिन हो गए हैं, या कहा जाए तो वे एनडीए से आउट कर दिए गए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।